Hello guys, welcome to my restaurant YouTube channel. How are you all? I hope you are all fine. आज की रिएक्शन कुछ खास होने वाला है। आज का टॉपिक है 48 अफ्रीकन देश में भारतीय गवागप कायम। वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस साल फरवरी के महीने में भारत ने 48 अफ्रीकी देशों के साथ एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया था। और जब ये समिट हुई थी उस समय साफ पता चल रहा था कि भारत इन 48 अफ्रीकी देशों को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। जबकि ये देश गरीब थे, छोटे थे, फिर भी भारत इन 48 देशों को बहुत अहमियत दे रहा था। इसके दो कारण थे। पहला ये कि अगर भारत को एक सुपर पावर देश बनना है तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। चीन के पास जो वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब है उसे छीनना होगा, और वो तभी संभव है जब ये 48 अफ्रीकी देश भारत के पाले में आए। इसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको चाहिए कच्चा माल, और दुनिया भर में कच्चे माल के सबसे बड़े सप्लायर हैं ये अफ्रीकी देश। क्योंकि इन अफ्रीकी देशों में आपको हर प्रकार का, हर एक तरीके का कच्चा माल मिलता है, वो भी बहुत भारी मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में। और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर भारत को आर्थिक सुपर पावर बनना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, सामान बनाने होंगे और दुनिया के देशों को बेचना होगा। और दुनिया हमारे सामान तभी खरीदेगी जब हम चीन से सस्ता सामान बना पाएँ, और वो तभी होगा जब हम कच्चा माल भी सस्ता ले पाएँ, और वो मिलेगा हमें अफ्रीकी देशों से। तो पहला कारण तो हो गया ये। दूसरा कारण ये है कि जो अफ्रीकी देश है ना, आने वाले समय में ये एक बहुत ही विशालकाय मार्केट बनने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, जो बात आज की तारीख में भारत के लिए दुनिया कहती है ना कि भारत आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में यानी 2035 तक एक बहुत ही विशालकाय और बहुत ही ज़्यादा अमीर मार्केट बनेगा। दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां इसीलिए भारत के अंदर निवेश कर रही हैं कि आने वाले समय में जब भारत विशालकाय मार्केट बन जाएगा तो हम यहाँ पर मोटा मुनाफा कमाएंगे। 2035 के बाद जब भारत की मार्केट पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो चुकी होगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे ना, उस समय आप देखिएगा 2035 के बाद सेम ये बातें जो भारत के लिए कही जाती हैं यही अफ्रीका के इन 48 देशों के लिए कही जाएंगी कि ये आने वाले समय में बड़ी मार्केट हैं। और उस टाइम पर जाकर अगर भारत को नंबर 3 की पोजीशन से हटकर नंबर 2 या नंबर 1 पर आकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना होगा तो हमें चाहिए होगी अफ्रीकी मार्केट। क्योंकि आने वाले 15 सालों के बाद जिसके पास अफ्रीकी मार्केट का एक्सेस ज़्यादा होगा वही नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी पूरी दुनिया की। और इसी बात को देखते हुए अब भारत ने एक लंबे समय की चाल चल दी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत अब पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट प्रोवाइडर बन चुका है। यानी कि हम पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में लोन देने के मामले में सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। पहले पर ओबियसली चाइना है, लेकिन दूसरा पोजीशन भारत ने अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन को हराकर दूसरा पोजीशन हासिल कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि चीन पिछले 20 सालों से लोन बांट रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 सालों का आंकड़ा उठाकर देखो तो अफ्रीका का कोई भी देश चीनी लोन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीन की जो एक्सेप्टेंस है अफ्रीकी सोसाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। वहीं अफ्रीकी देशों में लोन लेने के मामले में भारत सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, क्योंकि भारत जो लोन देता है उसकी ब्याज दर बहुत कम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत अफ्रीकी नागरिकों का पेट नहीं काटता। वो कैसे? दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही करीबन $12.5 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिए हैं क्रेडिट लाइन के तहत, जिससे कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफ्रीका के लगभग 42 अलग देशों में चलाए गए हैं, जिससे कि डैम बने हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं। लेकिन इन्हें बनाने के लिए जो मजदूर थे वो अफ्रीकी थे, जो इंजीनियर थे वो भी ज़्यादातर अफ्रीकी थे, और इन्होंने खुद अपने आप ही यहाँ पर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ, कुछ ऐसे कमज़ोर अफ्रीकी देश जरूर थे जिन्हें हाई लेवल की असिस्टेंस की ज़रूरत थी, भारत ने उन्हें वो असिस्टेंस दिया है। लेकिन ज़्यादातर देशों ने बस भारत से पैसा लिया और खुद अपना काम किया, और इसीलिए भारत ने जो लोन दिया। Hope you are all enjoying well. So please subscribe,
comment, share, and let thank you all. Bye bye.